सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आप सभी को आज का बाइबल स्टडी में, बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं आप सभी यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। आइए आज का बाइबल अध्ययन को जानने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं प्रभु। आपने हमें नए सवेरे को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों के जमीन में हमें जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दर परमेश्वर, आपका बाइबल अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग का बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए और सभी को आशीष का कारण बनाए। जितने ऑनलाइन देखेंगे और देखने वाले हैं, हर एक जन को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। हर एक जीवन में आज का वचन प्रभु काम कर नहीं पाए, आज का वचन हर एक का जीवन में रिवाइवल और परिवर्तन आने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। तू मुझ में होकर बातें कर, नेट को भी तेरे नियंत्रण में रखना, अब तक संभाला, आगे भी अगुवाई कर। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम आज का वचन की ओर हम जाएंगे, और उससे पहले आज एक विशेष दिवस है, गुरु दिवस, टीचर डे। और सभी को इस गुरु दिवस के उपलब्ध में शुभकामनाएं जनाब बताता हूँ, ज्ञापन करता हूँ। हैप्पी टीचर डे। जितने भी गुरु लोग हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी मास्टर हैं, प्रभु आप सबको आशीष करें। गुरु दिवस, गुरु का मतलब है अंधकार से ज्योति की ओर लेना। गुरु का मतलब है, जो गुरु होते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो अंधकार से ज्योति की ओर का शिक्षा देते हैं। जो अंधकार में है उसको ज्योति के बारे में शिक्षा देते हैं। गलत रास्ते से सही रास्ता में ले जाना को गुरु कहते हैं मेरे प्रियो। अगर जो गुरु ऐसा नहीं करता है तो वो गुरु नहीं है। आज गुरु और शिष्य के बारे में हम देखेंगे आज गुरु दिवस के उपलब्ध में। जिस प्रकार हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और चेला बनाए, और 12 चेला उसके हुए। और यीशु मसीह से हमें सीखना है कि यीशु मसीह किस प्रकार का गुरु थे। इस जगत में क्यों आया था यीशु मसीह, इस संसार में क्यों आया मनुष्य के रूप में। आज उसी के बारे में चिंता करेंगे, एक गुरु का क्या कर्तव्य होना चाहिए। हमारे यीशु मसीह से सीखेंगे कि वो किस प्रकार का गुरु था, वो किस प्रकार का टीचर था। बहुत से गुरु आए मेरे प्रियो, सब फेल्यूर हो गए। वो लोग अंधकार से अंधकार में ले चले, और अंधकार से ज्योतियों की ओर नहीं चले। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा गुरु है मेरे प्रियो, वो कहते हैं कि मैं जगत का ज्योति हूं, और जो उसको फॉलो करता है वो भी ज्योति में प्रवेश करता है मेरे प्रियो। वो भी ज्योति के पास आता है और ज्योति के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करता है। क्योंकि हमारा जो गुरु है यीशु मसीह, वो अंधकार का गुरु नहीं है, वो ज्योतियों का गुरु है। उसने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया, सबका उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, एक अच्छा गुरु के रूप में, और अच्छा गुरु का काम को निभाकर यीशु मसीह इस दुनिया में से चले गए नहीं, वो मृत्यु को जयवंत होकर पिता के दाहिने ओर जाकर बैठे मेरे प्रियो। आज उस गुरु को कोई जान नहीं पाता है। बहुत आज लोग हैं जो कि विश्वासी भी हैं, प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ठीक से पेश करने नहीं पाते हैं, प्रेजेंट करने नहीं पाते हैं। हमारा गुरु का मकसद क्या था, हमारा यीशु मसीह का मकसद क्या था। हम देखते हैं जब यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आता है, और यूहन्ना, अगर हम निकालेंगे यूहन्ना का पत्री, यूहन्ना का पत्री उसका 3 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 पद से। फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को
जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं देख सकता। इसने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्या कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह को एक गुरु संबोधन करता है और यीशु मसीह उनको एक बात बोलता है। क्या बोलता है मेरे प्रियो? ध्यान देंगे, 3 पद, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 पद कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हमारा यीशु मसीह जो गुरु होकर आया है मेरे प्रियो, निकोदेमुस यीशु मसीह का चमत्कार को, 3 चमत्कार को देखा, आश्चर्यकर्म को देखा और वही बात को आकर वहां पर मेंशन कर रहा है, प्रकट कर रहा है। 2 पद में जब पढ़ते हैं कि 3 का 2, यूहन्ना 3 का 2, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। तब यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं कि वो कहते हैं, जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूं तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य ही कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया गया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर यानी यीशु मसीह निकोदेमुस को एक बात को समझाना चाहता है। निकोदेमुस का फोकस क्या है मेरे प्रिय? निकोदेमुस का लक्ष्य है चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कार्य। लेकिन यीशु मसीह का फोकस है कि नए सिरे से जन्म होना। माने आत्मा में जन्म होना। आज भी ऐसा डेट है मेरे प्रिय। आज ऐसे गुरु सब हैं जो कि यीशु मसीह का सही रीजन को, यीशु मसीह का सही लक्ष्य को, यीशु मसीह का सही बातों को प्रकट नहीं करते हैं। केवल चंगाई, आशीषें, मुर्दों को जी उठना, दुष्टात्मा को भगाना, यही बातों में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करते कि यीशु मसीह क्यों इस जगत में आया था। यीशु मसीह निकोदेमुस को बोलता है, तू एक गुरु होकर क्या तुझे समझ में नहीं आ रहा? तो समझ में आना चाहिए। मेरे प्रियो, आज बहुत सारा ऐसे विश्वासी हैं जो कि आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। उनका बॉर्न अगेन, नया सिरे से जन्म अभी तक नहीं हुआ है। सांसारिक बातों को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। चंगाई, यीशु मसीह को बाबा बना दिए हैं, चमत्कारी बाबा।
आज यीशु मसीह को बहुत सारे लोग चमत्कारी बाबा, रोटी खाने वाला, रोटी देने वाला, आशीष देने वाला, दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला, ये बात तो ठीक है। यीशु मसीह का फोकस यही नहीं था मेरे प्रियो। यीशु मसीह का फोकस मानव जाति किस प्रकार उद्धार पाएगा, यही फोकस था। एक गुरु का मेन फोकस ज्योति होना चाहिए, भलाई का काम होना चाहिए। तो इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो जगत में आया, किस लिए आया, क्यों आया, मानव रूप लेकर क्यों आया? वो तो डायरेक्ट परमेश्वर होकर तो आना चाहिए। मानव रूप में क्यों आया मेरे प्रियो? कोई परमेश्वर को नहीं देखा मेरे प्रियो। लोग यीशु मसीह को परमेश्वर बोलकर नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि पैगंबर है, भविष्यद्वक्ता है। यीशु मसीह ने खुद कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अगर हम यूहन्ना 14 अध्याय को निकालेंगे मेरे प्रियो, फिलिप्पुस ने कहा हमें पिता से मुलाकात करवा दे। आठ पद, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 8 पद कहता है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता है कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातों जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझसे रहकर अपने काम करता है। यीशु ने खुद कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। फिलिप्पुस का डिमांड है कि हमको पिता को दिखा दे। इतने दिन रहकर भी यीशु मसीह को पहचानने नहीं पाए। क्यों मेरे प्रियो, क्यों पहचानने नहीं पाए यीशु मसीह को? कारण क्या था जानते हैं? क्योंकि वो लोगों का फोकस सांसारिक विषय में ज्यादा था। शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि यीशु मसीह को लोग जाने, यीशु मसीह के बारे में जाने, यीशु मसीह एक्चुअली कौन है। आज आंख में पट्टियां बांध दिया है, और ऐसा पट्टी बांध दिया है सारे जगत के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को। मेरे प्रियो, आज आपका पट्टियां खुलना जरूरी है कि यीशु मसीह कौन है और क्यों जगत में आया था, क्यों मानव रूप में जन्म हुआ। मेरे प्रियो, आज उसी के बारे में हम टेंशन करेंगे, तो मैंने विचार करेंगे, ध्यान करेंगे कि यीशु मसीह क्यों मानव रूप में इस दुनिया में आया। 12 चेला यीशु मसीह के साथ में थे, 12 चेला यीशु मसीह के साथ में थे, लेकिन 12 चेला 3.5 साल के सेवकाई में यीशु मसीह को पहचानने नहीं पाए। पतरस इनकार किया, 12 चेला, बाकी चेले सब डर कर भाग गए। केवल एक ही व्यक्ति था जो यूहन्ना क्रूस में जब लटकाए के समय में, वो यूहन्ना क्रूस के पास था, मरियम था, मरियम मगदलीनी था। जब ये 12 चेले में से एक तो धोखा दे दिया, इस्करियोत यहूदास, 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया, और बाकी 11 और एक जुड़ गया। ये जो 12 जन जब पवित्र आत्मा पाए मेरे प्रियो, पेंटेकोस्ट का दिन में जब पवित्र आत्मा इनके जीवन में आया, तब इनको साहस मिला, धाड़स मिला और असली सत्य को जाने लगे कि यीशु मसीह का मकसद क्या था, उसका योजना क्या था। अगर पतरस का जीवन को देखेंगे मेरे प्रिय, जो पतरस से इनकार कर रहा था, वो पतरस प्रेरितों का काम जब 2 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, 2 अध्याय का उसका 22 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां हम देखेंगे कि पतरस का स्टेटमेंट क्या है। पतरस क्या बोलता है? हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच
उसके द्वारा कर दिखाया, जिससे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने धर्मियों अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। पतरस कहता है कि यीशु मसीह मानव रूप में आया जगत में, लेकिन जो कि मानव जाति का उद्धार के लिए आया था, और उसी को तुम क्या कर दिया, कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया। इसराइली लोगों, यहूदी लोगों खुद यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिए। ये गुरु को पहचान नहीं पाए मेरे प्रियो। क्यों आया था? भविष्य वक्ताओं देखते हैं, ईसाया, एजेकल और बाकी जितने भविष्य वक्ता हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्रिय, सब यीशु मसीह के बारे में जिक्र किए हैं कि आएगा, एक उद्धारकर्ता आएगा और मानव जाति को उद्धार करेगा। दूसरा तिमोथी 3 का अगर 16 को पढ़ाई करेंगे, दूसरा तिमोथी 3 का 16 लिखता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पहला तिमोथी 3 अध्याय और उसका पढ़ाई करेंगे 16 पद। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। मेरे प्रिय, भक्ति का जो भेद है वो गंभीर है, मिस्ट्री है। इसमें से एक मिस्ट्री है मेरे प्रिय, रहस्यमय है। वो मनुष्य के रूप में आया, लेकिन ये भेद है उसके जीवन में, बड़ा गंभीर भेद है मेरे प्रियो। लोग अगर आत्मा के अनुसार चलेंगे तो इस भेद को जान नहीं पाएंगे। इसलिए लिखा गया है, शारीरिक व्यक्ति आत्मा के बातों को विश्वास नहीं करेगा, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बात को विश्वास करेगा मेरे प्रियो। जो शारीरिक है, क्रिश्चियन है, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का, बाप दादाओं से क्रिश्चियन है, लेकिन आत्मिक बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि लोग शारीरिक में है, शारीरिक दशा में है। और शारीरिक दशा में जो है मेरे प्रियो, मसीह को एक चंगाई करने वाला, खाना देने वाला, दुष्ट आत्माओं को भगाने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, इतना ही उसको पता रहेगा, उतना ही उसके जीवन में उसको पता है। लेकिन यीशु मसीह इस जगत में चंगाई देने के लिए, मुर्दों को जिंदा करने के लिए, दुष्टात्मा को भगाने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए, केवल इसी के लिए आया था क्या? यीशु मसीह का फोकस वही था, जो मुझे विश्वास करेगा उसको बंगला मिलेगा, जो मुझे विश्वास करेगा वो बीमारी से चंगा हो जाएगा, जो मुझे विश्वास करेगा दुष्टात्मा उसके जीवन से भागेगा, जो मुझे विश्वास करेगा उसको वहां नौकरी मिलेगा, वहां नौकरी मिलेगा, वहां। ऐसा फोकस था यीशु मसीह का। पहला तिमोथी 2 का अगर हम पढ़ाई करेंगे 5 पद। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी पहला तिमोथी 2 का 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, जो कि यीशु मसीह है।
वो हमारा बिचवाई करने के लिए आया था, वो हमारा मध्यस्थता करने के लिए आया था मेरे प्रियो। एक ही बिचवाई है। फिलिपियों का पत्री 2:7 कहता है, फिलिपियों का पत्री 2:7 को देखेंगे मेरे प्रियो, वह वचन क्या कहता है। फिलिपियों 2:7 लिखता है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यीशु मसीह इस जगत में जब आया, वो 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। लेकिन अपने सेवकाई के जीवन में, जिसका जीवन में दुख आया, तकलीफ आया मेरे प्रियो, वो परमेश्वर का शक्ति को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। वो मनुष्य के जैसा बना। जैसे मनुष्य को भूख लगता था, मनुष्य को दर्द लगता था, पीड़ा लगता था, जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो मनुष्य को ताड़ना होने से कैसा उनको कष्ट होता था, वो सारे कष्ट को सह लिया। गेसनी के बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले, ये मेरा इच्छा नहीं प्रभु, आपका इच्छा मेरे जीवन में सफल हो। मैंने परमेश्वर का सहारा ही नहीं लिया मेरे प्रियो। वो मनुष्य का समानता में हो गया, दीन हो गया, नम्र बन गया। मनुष्य का जैसा दशा है वो ऐसे ही दशा में आ गया मेरे प्रिय। अपने आप को इतना दीन बनाया, इतना नम्र बनाया और अपने आप को कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। इसलिए लोग सवाल करते हैं, तुम्हारा यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो क्यों उसको मारा गया। यही बात को तो लोग समझ नहीं पाते हैं। अरे यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए बलिदान हुआ। एक बलिदान का आवश्यकता था मेरे प्रियो। आज यही लोग जान नहीं पाते हैं। इसीलिए जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का भेद को जान पाएंगे, परमेश्वर का वचन को जान नहीं पाएंगे। आत्मिक बातें आत्मिक लोग जान नहीं पाएंगे, आत्मिक बातें शारीरिक लोग कभी भी जानने नहीं पाएंगे। जो संसार में भोग विलास में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं ना, उसको वचन समझ में नहीं आएगा। आज का वचन दूध पीने वाले मसीह को लिए नहीं है। जो लोग इच्छा करते हैं, जागृत मैंने इच्छा करते हैं, जील रखते हैं कि मैं प्रभु का वचन को जानूं, उन्हीं को ही आज का वचन समझ में आएगा। सांसारिक लोगों के लिए ये वचन समझ में नहीं आया। सांसारिक लोग क्या चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए दुआ करो, हमको नौकरी मिले, हमको ये मिले, वो फलाना मिले, वो फिलाना मिले। इसमें आज व्यस्त हैं लोग मेरे भी। लेकिन प्रभु किस लिए आया था, यीशु मसीह किस लिए आया था, अभी तक बहुत सारे लोग नहीं जाने। साल में एक बार आता है गुड फ्राइडे, दिसंबर 25, बड़ा दिन, क्रिसमस, ईस्टर संडे, इसको ज्यादा फोकस है। लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर किस लिए आया था, क्या योजना था उसके जीवन में, क्यों परमेश्वर ने उसको भेजा। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। वो अपना घर को छोड़कर आया मेरे प्रिय इस दुनिया में। अपने घर को, कैसा घर था परमेश्वर का घर, जो परमेश्वर का स्वर्ग कैसा रहेगा चिंता कीजिए मेरे प्रिय, इमेजिन कीजिए। उसको छोड़कर आया जगत में और मनुष्य के जैसे जिस प्रकार मनुष्य अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था उसी के समान हो गया मेरे प्रिय। परमेश्वर जलन रखने वाला आग है। ध्यान दीजिएगा, वो मनुष्य के रूप में क्यों आया मेरे प्रिय, क्यों वो पक्षी के रूप में नहीं आया, क्यों वो बाघ के रूप में नहीं आया, क्यों वो शेर के रूप में नहीं आया, क्यों वो भालू के रूप में नहीं आया, क्यों वो सांप के रूप में नहीं आया, वो मनुष्य के रूप में क्यों आया। पहला यूहन्ना अगर हम देखेंगे, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 4 और उसका 2 लिखता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वो परमेश्वर की ओर से है। जो विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है, वही परमेश्वर का आत्मा को पहचानने पाएगा और उसके पास परमेश्वर का आत्मा है। इब्रानी 2 अध्याय और हम पढ़ाई करेंगे 14 पद।
इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। वो भाइयों के समान मेरे प्रियो, लहू और मांस के समान इस दुनिया में आया मेरे प्रियो, और दुख उठाया और शैतान के कामों को, शैतान को क्या कर दिया? हरा दिया। दिखता है ना, यहां पर निकम्मा कर दिया, शैतान के सारे कामों को निकम्मा कर दिया। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो मेरे प्रियो, हम देखें कि पतरस वही प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आया, लेकिन उसको तुम पहचान नहीं पाए। वही इसराइल लोगों को बोलता है, यहूदी लोगों को जाके प्रचार करता है, और उसके प्रचार से 3000 चारों तरफ से लोग आए थे, विश्व के चारों तरफ से लोग आए थे मेरे प्रियो। कम से कम 17 नेशन के लोग आए थे, और उस प्रचार को सुनकर उनका हृदय छिद गया, और वो लोगों ने विश्वास किए, अपने अपने पापों को माने, अंगीकार किए और बपतिस्मा लिए। मेरे प्रियो, ये चेले, यीशु मसीह के जो चेले, उनका प्रचार, उनका जो टीचिंग, उनका जो शिक्षा, उनका जो सेवकाई था, चंगाई नहीं था फोकस, ब्लेसिंग फोकस नहीं था, मुर्दों को उठाना, बीमारियों को चंगा करना, इनका फोकस ही नहीं था। विश्वास में चल रहे थे, जो आता था बीमारी, जो भी मुर्दा आ जाता, वो प्रभु उसका काम करते थे। प्रभु आज भी काम कर रहा है, आगे को भी करेगा, अभी भी कर रहा है। ये चलो लोग, उनका फोकस वो नहीं था मेरे प्रिय। उनका एक ही मकसद था, सुसमाचार प्रचार करना। किसके बारे में? यीशु के बारे में। तो आज हम ध्यान करेंगे मेरे प्रियो कि यीशु मसीह शरीर में क्यों इस जगत में आया, क्या कारण था। आज बहुत लोग नहीं जानते हैं। बहुत सारे आए, पैगंबर आए, बहुत सारा देवा आए, देवी आए। उनका आना और यीशु का आना में बहुत फर्क है मेरे प्रियो। आज ध्यान करेंगे। पहला पॉइंट, यीशु मसीह शरीर के अनुसार क्यों आया। पहला पॉइंट, वो आदम का जगह को, आदम का स्थान को, आदम को जो स्थान मिला था, आदम को जो अधिकार मिला था, उस जगह को लेने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था। परमेश्वर प्लान बी का रहा। आदम जब पाप किया, आदम हवा जब पाप किए, परमेश्वर के विरुद्ध में गए मेरे प्रियो, उनको परमेश्वर ने अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया था, और लोगों ने पाप करने के चलते उनका स्वरूप, उनका समानता चला गया मेरे प्रियो। जो आदम को जो अधिकार मिला था, आदम को जो अनंत जीवन मिला था, आदम को जो भी भाग मिला था, सब खो दिया। और आदम का जगह को लेने के लिए यीशु मसीह को इस संसार में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आदम पापी हो गया मेरे प्रियो, अनाज्ञाकारिता हो गया, वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया। क्योंकि पहला आदम फेल हो गया मेरे प्रियो। अगर हम पढ़ाई करेंगे रोमी का पुस्तक, उसका 5 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 19 पद क्या कहता है। रोमी 5 का 19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो कि आदम आज्ञा नहीं मानने के चलते सब पापी ठहरे मेरे प्रियो, क्योंकि उसके डीएनए से, उसी से जितने भी आज पृथ्वी में लोग हैं मेरे प्रियो, सब पाप में गिनती में आते हैं। क्योंकि वचन में लिखता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आदम से लेकर अभी तक जितने भी व्यक्ति पैदा होते हैं मेरे प्रियो, सब में आदम का डीएनए है, डीएनए है, मैंने पाप है, खून में पाप है। तो
हम देखते हैं कि एक व्यक्ति हाँ 19 पद, रोमी 5 का 19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यीशु मसीह की आज्ञा मानने से, आज यीशु मसीह को जो विश्वास किया है, अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में मुंह में अंगीकार किया, हृदय में विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, वो धर्मी ठहर गया मेरे प्रिय, यीशु मसीह की आज्ञा मानने से। आपको और ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, वहां डुबकी मारना, वहां जाना, वो वहां जाना, उसको करना है, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का आज्ञा पालन करने से आज हम धर्मी में आ गए हैं, अगर हम विश्वास करते हैं तो। इसलिए लिखा गया, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। रोमी 9 अध्याय को अगर देखेंगे मेरे प्रियो, रोमी 9 अध्याय और देखते हैं, उसका पढ़ाई करेंगे। रोमी 9 अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे 1 से लेकर 3, मैं मसीह में सच कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहां तक चाहता कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता, स्वयं ही मसीह से स्थापित हो जाता। पौलुस कहना चाहता है मेरे प्रियो, जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, वो स्थापित है। अगर नहीं बताऊंगा तो मैं स्थापित हूं, बोलता है पौलुस। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती पर आने का कारण, पहला कारण है, वो आदम का जगह को ले लिया। जो आदम को शैतान ने बहका दिया, शैतान कभी भी नहीं चाहेगा, शैतान हमेशा गड़बड़ी चाहता है। आज गड़बड़ी आज कलीसिया में चल रहा है मेरे प्रियो। यीशु मसीह को सही रीति से आज प्रेजेंट किया नहीं जा रहा है, पेश नहीं किया जा रहा है। यीशु मसीह को चंगाई वाला बाबा, आशीष देने वाला बाबा, खाना देने वाला बाबा, मुर्दों को जी उठने वाला बाबा, इसी को ज्यादा फोकस करके मेरे प्रियो आज मंडली आज बंधुआई में है, यीशु मसीह को जानने नहीं पाता है। शैतान सबकी आंखों को बंद कर दिया ताकि यीशु मसीह को सत्य को नहीं जानने पाए कि यीशु मसीह क्यों आया था, एक्चुअली उसका मकसद क्या था, एक्चुअली उसका प्लान किया था। यीशु मसीह कभी भी फोकस नहीं किया मेरे पर, चंगाई के ऊपर, खाने देने के ऊपर, जहां भी खाना देता था, लेकिन वहां पर एक वचन भी बोलता था मेरे प्रिय यीशु मसीह। जब हम देखते यूहन्ना 6 अध्याय में, लोग रोटियां खा के बहुत आनंद, बहुत, जब मुलाकात हुआ यीशु मसीह के साथ में, तो यीशु मसीह ने उनको एक बात कहा कि शारीरिक जो खाना है, इस खाने के लिए परिश्रम ना करो, उस खाना के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, आत्मिक भोजन। इसलिए यीशु मसीह शैतान को बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी से जीवित रहेगा। ये पुराना व्यवस्था में भी है, व्यवस्था विवरण में भी है, यह हम देखते हैं नया नियम में भी यीशु मसीह बात को बोला है। तो पहला कारण है मेरे प्रियो, वो आदम का जगह को लेने के लिए इस धरती पर आया। जो आदम खो दिया है, जो आदम से शैतान चुरा लिया, सारा अधिकार चला गया मेरे प्रियो। आदम को जो अधिकार मिला था और सब कुछ चला गया, और उसी को फुलफिल करने के लिए, उसका जगह को लेने के लिए आया मेरे प्रियो। पहला कोरिन्थियो अगर 15 का 45 पढ़ाई करेंगे, पहला कोरिन्थियो 15 का 45 क्या लिखता है?
ऐसा ही लिखा भी है, एक प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जीवित प्राणी आदम बना, उसको मिट्टी से रचाया गया था, प्रभु ने उसको मिट्टी से बनाया और नथन में श्वास फूंक दिया, जीवित वो प्राणी हो गया। इसलिए लिखा गया आदम जीवित प्राणी बना। लेकिन दूसरा जो आदम यीशु मसीह है वो जीवनदायक आत्मा बना, क्योंकि वो स्वर्ग से आया था, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ था। इस बात को लोग विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर है मेरे प्रिय, वो सब कुछ कर सकता है। हम मनुष्य हैं, हम परमेश्वर को टक्कर नहीं दे सकते। परमेश्वर अपनी इच्छा से जो कुछ भी कर सकता है, हम उसको सवाल जवाब क्यों करेंगे? आज बहुत लोग ऐसा सवाल जवाब करते हैं। दूसरा कारण मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य के रूप में क्यों आया? दूसरा कारण है मेरे प्रियो, हम लोगों का प्रायश्चित के लिए, हम लोगों का जो पाप हम लोगों के जीवन में जो है उसका प्रायश्चित के लिए उसको आना पड़ा मनुष्य के रूप में। अगर इब्रानी 2:17 पढ़ाई करेंगे, इब्रानी 2:17, इब्रानी 2:17 कहता है कि इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। लहू, बकरी का लहू, मेढ़ों का लहू, कोई भी जानवर का लहू हमें पाप से छुटकारा नहीं देगा। जैसे पुरातन नियम में जानवर का लहू बहाया जाता था, महायाजक एक बार में महापवित्र स्थान में जाकर बलिदान करके लहू बहाया करता था, छिड़काव करता था, लोगों का पापों के लिए प्रायश्चित करता था। तो यीशु मसीह एक ही बार में वो सारे प्रायश्चित का काम को खत्म कर दिया कलवरी के क्रूस पर। तो हम लोगों का पापों का प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। तुम्हें टेंशन लेना कोई जरूरत नहीं। मैं दाम देकर, मैं बलिदान किया, मैं प्रायश्चित कर दिया हूं, तुम्हें टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। यीशु मसीह में सहानुभूति, एक गुरु का देखिए कैसा सहानुभूति है मेरे प्रियो, अपने आप को बलिदान किया। यीशु मसीह अपना खून को देकर, अपना लहू को बहाकर प्रायश्चित किया, ताकि हम लोग बचें उस नरक में जाने के लिए। क्योंकि आदम से जितने जनरेशन है, आदम से जो भी जीते हैं मेरे प्रियो, आदम से शरीर के अनुसार वो सब पापी हैं, उनके खून में पाप था। और यीशु मसीह जो दूसरा आदम बनकर आया, वो आदम का जगह को लिया और क्या किया? बलिदान हुआ और पापों का प्रायश्चित किया, ताकि हम लोग उद्धार पाए। ये उसका दूसरा पॉइंट था, मेरा दूसरा कारण कि मनुष्य के रूप में यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। तीसरा पॉइंट मेरे प्रियो, वो हम लोगों का महायाजक बनने के लिए आया था। हम देखते हैं महायाजक साल में एक बार लोगों के पापों के लिए मेढ़ों, बकरी जो भी हो बलिदान करने के लिए लेता था महापवित्र स्थान में। तो यीशु मसीह क्या किया? एक ही बार में 18 पद को, अगर इब्रानी का पुस्तक 2 अध्याय उसका 18 पद को पढ़ाई करें, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानी 2:18, उसका इब्रानी 4:15 अगर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वो हमारा ऐसा महायाजक मेरे प्रियो, दुख उठाया, कष्ट उठाया और हमें सहायता किया, मदद किया। सब कष्टों से, सब दुखों से हमें पार कराया मेरे प्रियो, वो बलिदान करके, एक महायाजक बन के। उसे लोग पागल कहते थे मेरे प्रियो, उसके घर के लोग पागल कहते थे, बहुत उसके बारे में बोलते थे, लेकिन वो मनुष्य के समानता में आया मेरे प्रियो, अपने आप को दीन बनाया, सब दुख सब कष्ट को सह लिया मेरे प्रियो, हमारे लिए और हमारे लिए महायाजक बना। कलवरी के क्रूस पर खुद मेमना, वो जगत का मेमना था,
यूहन्ना देखा दूर से और जब आ रहा था, ये देखो जगत का मेमना, सारे लोगों का पापों को अपने ऊपर उठा लेके जाए। कौन है मेरे प्रियो हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान होने का? यीशु को छोड़कर और कोई नहीं था। हमारे लिए, आप सभी के लिए, सारे जगत के लिए वो कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, मानव जाति के लिए। लोग इसको नहीं जान पाते हैं और इसको प्रचार नहीं करते हैं लोग। आज खाली पॉस्पेटिंग, आशीष, चंगाई, दुष्टात्मा को भगाना, ऐसा खाली चल रहा है, रिपीट चल रहा है। लेकिन ये यीशु मसीह क्यों आया था जगत में, इसके बारे में कोई प्रचार नहीं हो रहा है। असली मकसद क्या था यीशु मसीह का, उसके बारे में प्रचार नहीं होता है। चेले लोगों का फोकस वही था मेरे प्रिय, यीशु मसीह जगत में क्यों आया था वही इसी के बारे में प्रचार करते थे। वो लोग ज्यादा चंगाई के बारे में, तेल, पानी, साबुन, इसके बारे में वो प्रचार नहीं करते थे। वो लोगों का फोकस था कि लोग उद्धार कैसे पाएंगे, यीशु मसीह का सुसमाचार को कैसे लोग जानने पाएंगे, यही उनका फोकस था। 4 नंबर कारण यीशु मसीह परमेश्वर के मनुष्य के रूप में क्यों इस धरती पर आया। 4 नंबर कारण, वो हम लोगों का मेडिटेटर बनने के लिए आया था, बिचवाई। अगर हम पढ़ाई करेंगे 1 तिमोथी 2:5, पहला तिमोथी 2:5 लिखता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। मैं सच कहता हूं, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इस उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेश ठहराया गया। वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिचवाई का काम किए मेरे प्रियो, मध्यस्थता का काम किए। इसीलिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा मनुष्य के रूप में। अगर इब्रानी 7:25 अगर पढ़ाई करेंगे, वहां वचन हमें क्या बताना चाहता है। 7:25 लिखता है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो हमारे लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। वो पिता के दाहिने ओर बैठकर हम सब के लिए निवेदन करता है। हमें किसी के पास जाना नहीं है मेरे प्रियो, यीशु के पास आइए, वो हमारे लिए विनती करता है। वो हमारा महायाजक है, वो हमारा पास्टर है, वो हमारा चरवाहा है। इसमें से बोलता, मैं अपना भेड़ों को जानता हूं, मैं अपना भेड़ों को नाम पुकारता हूं। इसको पैसा देकर प्रार्थना करवाना, उसको डोनेशन देकर प्रार्थना करवाना, ये काम नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह है, हम लोग के लिए विनती करता है डेली। हम जब भी गलती करते हैं, जब भी मिस्टेक करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर गुस्सा हो जाता है, लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठकर हम सब के लिए निवेदन करता है, प्रभु छोड़ दीजिए। बिचवाई का काम मूसा कर रहा था, जान इसराइल और परमेश्वर के बीच में मूसा खड़ा था। जब गुस्सा हो गया परमेश्वर इसराइल के कामों को देखकर, फिर मारने का ठान लिया, तब मूसा बीच में खड़ा हो गया कि प्रभु ये कैसा हो सकता है, आपने मुझे इनको छुड़ाने के लिए लेके आए हैं और आप इनको मार देंगे तो मुझे लोग क्या कहेंगे, आपका बदनाम होगा प्रभु, ऐसा ना हो। वही प्रार्थना करता है मूसा कि मेरा नाम जीवन के पुस्तक से आप हटा दीजिए, लेकिन इनको का नाम को मत हटाइए। वही बात को हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा बीच में, यानी परमेश्वर और हमारे बीच में बिचवाई का काम करता है मेरे प्रियो। मूसा, एलिया भी, इस्राएल और परमेश्वर के बीच में एलिया खड़ा है और बिचवाई का काम कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए रोमी 8 अध्याय और उसका अगर हम पढ़ाई करेंगे 34 पद को, वहां लिखता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह निवेदन करता है मेरे प्रिय। हमको डरना नहीं है, कौन करे या ना करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है, जो कि सच्चा है, वो झूठा नहीं है। ऐसा हमें एक महायाजक मिला है, ऐसा हमें एक चरवाहा मिला है, ऐसा हमें एक परमेश्वर मिला है जो कि हमारे लिए निवेदन करता है, मैंने विनती करता है।
किसके पास जाने का कोई जरूरत नहीं मेरे प्रियो। आप प्रभु से निवेदन कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से। ये चौथा कारण है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस संसार में आया मनुष्य के रूप में। पांचवा कारण देखेंगे मेरे प्रियो। पांचवा कारण, हम लोगों को हमारा बीच में इसलिए आया, इस संसार में इसलिए आया ताकि वो परमेश्वर को प्रकट करे। परमेश्वर अगर डायरेक्ट आ जाता मेरे प्रियो तो मनुष्य नाश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आग है। वो मनुष्य बनकर आया, और ऐसा मनुष्य बनकर आया ताकि मनुष्य के साथ मनुष्य मेल खाए। चिड़िया बनकर आता, चूहा बनकर आता, हाथी बनकर आता, भालू बनकर आता, शेर बनकर आता, तो मनुष्य उसको ग्रहण करता मेरे प्रियो। तो परमेश्वर को योजना बनाना पड़ा कि मैं खुद जाऊंगा, मनुष्य के रूप में जाऊंगा, क्योंकि वो बिगड़ गया था मनुष्य। आदम ने पाप ही किया था। उस बिगड़े हुए चीज को सुधारने के लिए वो इस दुनिया में आया और परमेश्वर को प्रकट किया, अपने आप को प्रकट किया। इसलिए तो हम देखते हैं यूहन्ना में बोलता है कि जिसने मुझे देखा है वो पिता को देखा है, और जो पिता को देखता है वो मुझे देखता है। अगर एक पद को निकालेंगे, यूहन्ना 1 का अगर 18 देखेंगे, यूहन्ना 1 का 18, यूहन्ना 1 का 18 लिखता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा मेरे प्रियो। मूसा देखना चाहा लेकिन देखने नहीं पाया, क्योंकि मेरे प्रियो जब मूसा पर्वत में गया था, जब प्रभु के साथ में 40 दिन तक रहा मेरे प्रियो, जब नीचे उतरा, उसका जो चेहरा से किरणें निकलता था, तो इसराइल को उस चेहरे को देखकर डर गए। तो सोच लीजिए अगर परमेश्वर खुद नीचे आ जाता है मेरे प्रियो तो दुनिया पूरा नाश होता, लोग पूरा भस्म हो जाते। इसीलिए परमेश्वर को मानव रूप लेकर यीशु मसीह के रूप में इस जगत में आना पड़ा मेरे प्रियो, ताकि मनुष्य के साथ मेल मिलाप करने पाए, मनुष्य के साथ रहकर मनुष्य को उद्धार करने पाए। वो अपने आप को प्रकट किया, मैंने परमेश्वर उसके जीवन से परमेश्वर को प्रकट किया। इसलिए हम पढ़े ना, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। पिता की गोद का मतलब है जिस प्रकार अब्राहम के गोद में लाजार है। बच्चा नहीं मेरे प्रियो, एक मुहावरा है, इसको बुझना समझना है हमको। पिता की गोद मतलब जो पिता जिस जगह में है, पिता के दाहिने ओर बैठा है, उस जगह को, उस स्थान को गोद कहा जाता है। जिस प्रकार अब्राहम और लाजर अब्राहम के गोद में है। हम देखते हैं लूका 16 अध्याय में लाजर के बारे में लिखा गया है। लाजर मर गया और स्वर्गदूत आकर उसको अब्राहम के गोद में ले गया, मैंने पैराडाइज, स्वर्गलोक में ले गया, और अब्राहम के गोद। अब्राहम उस जगह का मालिक है, उस स्थान का मालिक है, उसी स्थान में लाजर है, यही बोला जाता है गोद। तो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए हमारा बीच में आया, मनुष्य के बीच में आया, ताकि परमेश्वर को लोग जाने कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर का परिचय को देने के लिए आया था मेरे प्रिय यीशु मसीह, लेकिन लोग पहचानने नहीं पाए। मैंने अपने घर आया, मैं अपने लोगों के पास आया, लेकिन मेरे अपने लोग मुझे पहचानने नहीं पाए, मेरे को ठुकरा दिए। इसलिए अन्य जाति को जगह मिल गया, अन्य जाति को मौका मिल गया प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए। पहला यूहन्ना अगर 5 का 20 पढ़ाई करेंगे, पहला यूहन्ना 5 का अगर 20 को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, वहां लिखता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखता है, और वो इनसे भी बड़े काम उससे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। पहला यूहन्ना 5 अध्याय पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 20 पद कहता है कि हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है। इस मसीह इस संसार में आने का मेन मकसद है मेरे प्रियो, वो अपने आप को प्रकट किया, मैंने परमेश्वर को अपने जीवन से प्रकट किया, लोग परमेश्वर को जान नहीं पाए।
कभी कोई परमेश्वर को देखा नहीं, अगर देखेगा तो वो जल जाएगा मेरे पर। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा और परमेश्वर का जीवन को, परमेश्वर का स्वभाव को, परमेश्वर का कैरेक्टर को वो क्या किया, यीशु मसीह प्रकट किया। यीशु मसीह के द्वारा हम जानते हैं कि परमेश्वर कैसा है। वो प्रेमालु है, दयालु है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला। इतना प्रेम, जगत से ऐसा प्रेम किया। कलवरी के क्रूस पर जब लटका हुआ था तो पहला आज्ञा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं, पिता ये क्या कर रहे हैं, इनको पता नहीं, इनको तो माफ कर, क्षमा। प्रभु इतना प्रेम करता है मेरे प्रियो। कोलोसियों 2:9 को अगर पढ़ाई करेंगे, कोलोसियों का पत्री 2:9 हम देखेंगे। कोलोसियों का पत्री 2:9 कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरियों की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वर का सारे परिपूर्णता, परमेश्वर का सारे परिपूर्णता, परमेश्वर का जो स्वभाव है यीशु मसीह के अंदर में वो चीज था मेरे प्रियो। इसीलिए वो 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था। परमेश्वर का शक्ति को, परमेश्वर का सामर्थ्य को अपने बस में वो कर नहीं किया। जब इस शरीर में था, यहां पर उस शरीर में दुख उठाएगा। मानव जाति जैसा था मेरे प्रियो, मानव जैसा सुख भोगी का इंसान था, यीशु मसीह वैसा ही इंसान बनकर आया ताकि लोग जानने पाए, लोगों के साथ मिलने पाए। और अद्भुत अद्भुत कार्य परमेश्वर के द्वारा हो रहा था मेरे प्रियो। वो कर रहा था क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर था। इसीलिए यूहन्ना में 14 में हम देखते हैं कि फिलिपुस बोलता है कि प्रभु यीशु हमको थोड़ा परमेश्वर से, पिता से मुलाकात करवा दे। तो यीशु मसीह ने बोला, जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है, जो पिता को देखता है वो मुझे देखता है। इतना साल रहकर तुम नहीं जानने पाए, मैं जो कर रहा था पिता मुझ में होकर सब कुछ कर रहा था। मैंने पिता और मैं एक हूं बोलता है। यीशु मसीह खुद परमेश्वर है। इसलिए आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ में था, और वही वचन कौन था? परमेश्वर था। इसको जानने के लिए बहुत जरूरी है। आज बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए लोगों ने क्या कहते हैं, वाद विवाद करते हैं। बाइबल को ठीक से पढ़िए मेरे प्रियो। एक एक जगह से आप वो वचन को उठाकर एक एक चीज को अगर बताओगे तो आपका समझ में नहीं आएगा। बाइबल को ध्यान से पढ़िए, ठीक से पढ़िए। अपने भाई के लिए, अपने फायदा के लिए, अगर आप अपना उन्नति के लिए अगर आप वो सोचते हो कि मैं ये जगह से एक पद ले लूंगा, वो जगह से एक पद ले लूंगा, आप यीशु मसीह को आप झूठा ठहराओगे, ये आपके लिए खराब है। ऐसा नहीं होता है। बाइबल को सीरियसली पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कौन है। तो मेरे प्रिय, ये 5 नंबर कारण था कि यीशु मसीह जो आया इस संसार में, वो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया था। जो समझदार है वो निश्चय जानेगा मेरे प्रियो। छह नंबर पॉइंट, ये आखिरी पॉइंट है मेरे प्रियो। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? लिखता है, शैतान के काम को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए यीशु मसीह को मनुष्य का रूप में इस जगत में आना पड़ा। अगर हम पढ़ाई करेंगे 1 यूहन्ना 3:8, 1 यूहन्ना 3:8 लिखता है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान के कामों को नाश करे। कौन सा काम नाश करेगा मेरे प्रियो? शैतान का। आज शैतान का काम क्या है? बेविचार करना, चोरी करना, लोभी होना, हत्यारा, मर्डर, इसका चुगली उसका चुगली, ईर्ष्या करना, डाहा करना, ये तो शैतान का काम है ना। बाइबल में पहला मर्डर अगर देखेंगे, एक भाई को मार देता है। कैन हाबिल को मार दिया। आरंभी से वो हत्यारा मेरे प्रियो। लिखता है ना, अगर जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभी से पाप करता आया है। आरंभी से पाप करता आया है मेरे प्रियो। आरंभी से मतलब क्या? वो बलवा किया स्वर्ग में। लूसीफर का नाम है, लूसीफर था उसका नाम, शैतान का नाम। वो परमेश्वर का ऊपर में बैठना चाहता था,
उसका घमंड, उसका गर्व उसको नीचे गिरा दिया। और उसी दिन से वो चैलेंज किया, मनुष्य जाति को क्या करेगा, पाप में फंसाएगा, और परमेश्वर के साथ चैलेंज किया। तो इसलिए मेरे प्रियो, शैतान के सारे कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। यीशु को छोड़कर और कोई शैतान का काम को नाश नहीं कर पाएगा। आज क्यों लोग आज इतना दारू पी रहे हैं, क्यों आज लोग हत्यारा बन रहे हैं, आज क्यों लोग आज बेविचारी बन जा रहे हैं, आज क्यों लोग आज छोटे छोटे बच्चों को रेप कर रहे हैं, ये किसका काम है? सामान्य जाति लोग हैं, उनके जीवन में ये सब काम क्यों आ रहा है? वो लोग क्यों नहीं बदल रहे हैं? अभी तक यीशु मसीह का परिचय को उनको पता नहीं मेरे प्रिय। जो ईश्वर को लोग मानते हैं वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इतना तीर्थ जाते हैं, इतना होम बलि करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, पंडितों को खाना खिलाते हैं, डुबकी मारते हैं, क्यों उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है? क्योंकि सत्य को अभी तक नहीं जाने हैं मेरे प्रियो। हमारा यीशु मसीह नहीं सिखाता है ऐसा, हत्या करो, मारो, चोरी करो, गांजा पियो। ईश्वर तो उनका ईश्वर गांजा भी पीने के लिए बोलता है, दूसरों का बहू बेटियों का कपड़ा भी चोरी करके बोलता है। क्या ईश्वर ऐसा होता है मेरे प्रियो? हमारा प्रभु पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र ईश्वर है। इसलिए शैतान के काम को नाश करने के लिए उसी के पास ही अधिकार। इसलिए क्या स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु को दिया गया है मेरे प्रियो। उसके पास कुंजियां हैं। इसलिए ये 6 कारणों को हम देखें कि यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा, इस संसार में आना पड़ा मनुष्य के रूप में, ताकि वो लोगों को बता सके, मनुष्य को बता सके कि मैं कौन हूं, मैं उद्धार करता हूं, मुझे परमेश्वर ने भेजा है तुम लोगों को बचाने के लिए। कहां से? पाप से, नरक से। इसीलिए जो यीशु मसीह को जानता है अनंत जीवन उसी का है। यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। यूहन्ना 17:3। जो इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। इसलिए यीशु मसीह को इस धरती पर एक सच्चा गुरु होकर आना पड़ा मेरे प्रिय। सच्चा गुरु का कर्तव्य क्या जानते हैं? जो अंधकार में रहेगा उसको उजाला में लेने के लिए, उसको प्रकाश में लेने के लिए। यीशु मसीह वचन था और उसका वचन ज्योति है, उसका वचन पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। एक सच्चा गुरु का क्वालिटी वैसा होना चाहिए। हमारा गुरु ऐसा ही था मेरे प्रियो। हमारे पापों के लिए कलवे के क्रूस पर अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। कौन है बोलिए तो? आपको पापों के लिए मरा है। इतिहास में दिखा दीजिए आपके पापों के लिए कौन मरा है, आपके पापों के लिए लहू किसने बहाया है? केवल यीशु मसीह ने बहाया है। और उसी को लोग आज इनकार करते हैं। एक समय आएगा, हर घुटना टिकेगा, हर जीवा स्वीकार करेगा यही है उद्धार करता। उस समय चला गया होगा मेरे प्रियो, वो न्याय का समय होगा। सब स्वीकार करेंगे, जब देखेंगे ना, अरे बाप रे यही प्रभु यीशु मसीह है, हम इसको इनकार कर रहे थे, ऐसे बोलेंगे। आज जो ताड़ना हो रहा है, आज इनकार कर रहे हैं ये बाहर का परमेश्वर है, विदेशी भगवान है। अरे वो विदेशी भगवान नहीं है, सेंटर में उसका जन्म हुआ था। यरूशलेम जो इस्राएल, वो सेंटर में है, वर्ल्ड का सेंटर में। और सेंटर में किसको रखा जाता जानता है? दिया को। ज्योति सेंटर में रहेगा तो चारों तरफ उजाला आता है। इसलिए तो वहां से सुसमाचार फैलाने के लिए प्रभु यीशु ने सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो ताकि लोग उद्धार पाए। मैं आशा करता हूं आज का वचन आप सबों के लिए जरूर आशीष का कारण बना होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।